Hello everyone, I am Sandeep, your physics teacher, and today we will discuss about the force between two parallel line conductor carrying current. That means अगर दो parallel current carrying conductors यानी कि दो वायर्स रखे जाएं तो उनके बीच में कुछ फोर्स एक्ट होगा। लास्ट पॉइंट में हमने पढ़ा था कि अगर कोई कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तो उस पर एक फोर्स एक्ट होगा और उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, दैट इज ILB साइन थीटा। ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। अब अगर दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर रखे हैं और कोई एक्सटर्नल फील्ड एक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उन पर भी फोर्स एक्ट होगा। अब उन पर जो फोर्स एक्ट होगा वो क्यों होगा, तो दैट इज वाई बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट इन अदर कंडक्टर। देखिए कैसे, अगर फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, अगर दो पैरेलल करंट कंडक्टर्स हैं लाइक दैट, वी हैव टू कंडक्टर्स हैविंग करंट I1 एंड I2, क्लियर, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर्स इज स्मॉल r। अगर दोनों कंडक्टर्स के बीच की डिस्टेंस स्मॉल r है, सो हमने लास्ट ये भी पढ़ा हुआ है कि अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो उसके सराउंडिंग से एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, राइट। अभी हम कंडीशन ले रहे हैं व्हेन द करंट फ्लो इन बोथ द वायर्स इन सेम डायरेक्शन। अगर दोनों कंडक्टर्स में करंट की डायरेक्शन सेम है, दैट इज करंट I1 एंड दैट इज कैरिंग करंट I2, द डिस्टेंस बिटवीन द वायर्स इज स्मॉल r, क्लियर। देन तो यहाँ पर क्या है, इस I1 करंट के थ्रू इसके सराउंडिंग से एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा और जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट ये I1 करंट कर रहा है, I2 करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो उसी के मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। तो जब ये कंडक्टर इसके मैग्नेटिक फील्ड में है तो इस पर एक फोर्स एक्ट होगा, राइट। हमें वही फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सिमिलरली I2 करंट जो फ्लो हो रहा है सेकंड कंडक्टर में, उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है और उसी मैग्नेटिक फील्ड में जो I2 करंट कैरिंग कंडक्टर है वो रखा हुआ है, तो इसकी वजह से भी इस पर एक फोर्स एक्ट होगा, क्लियर। तो इस कंडीशन में हमें सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द बोथ द केस। देखिए, अगर हम फर्स्ट वायर की बात करें, दैट इज द फर्स्ट एंड दैट वाज द सेकंड वायर। अगर हम फर्स्ट वायर की बात करें तो करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है एंड मैक्सवेल राइट हैंड रूल हम यूज करेंगे टू फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, सॉरी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जो वायर सेकंड है यानी कि जो बी वायर है, सेकंड वायर है, उस पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इनवर्ड होगी, अंदर की तरफ क्रॉस फील्ड होगा, ठीक है। और सिमिलरली अगर हम I2 के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है वो I1 पर कहाँ है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, दैट वाज द आउटवर्ड, और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है आउटवर्ड है, दैट वाज डॉट फील्ड, क्लियर। तो अब देखिए हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल दी कि फर्स्ट वायर किस मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और सेकेंड वायर किस मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। अब अगर हम फोर्स की बात करें अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो फर्स्ट वायर पे किस तरह फोर्स एक्ट हो रहा होगा। देखिए फर्स्ट वायर में मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, ठीक है, करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, तो फोर्स कहाँ हुआ, टुवर्ड्स द सेकंड वायर, दैट वाज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द फर्स्ट वायर। सिमिलरली फॉर सेकंड वन, इसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर है, करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, तो फोर्स कहाँ होगा, फोर्स होगा टुवर्ड्स द फर्स्ट वायर। तो ये याद रखना कि दो करंट कैरिंग कंडक्टर अगर एक दूसरे के पैरेलल में रखे हैं और उनमें सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो उन पर एक अट्रैक्शन फोर्स एक्ट होगा। सिमिलरली अगर दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स एक दूसरे से पैरेलल में प्लेस्ड हैं और इनमें अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, I1 ऊपर की तरफ है और I2 नीचे की तरफ है, तो इस कंडीशन में क्या होगा देखते हैं। I1 की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, दैट वाज आउटवर्ड, सॉरी लेफ्ट राइट हैंड रूल यूज करेंगे तो दैट वाज द इनवर्ड, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब I2 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है
I1 पर वो कैसे होगा, देखिए राइट हैंड रूल यूज करेंगे तो यहाँ पर करंट नीचे की तरफ है, तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, दैट इज इनवर्ड, यानी कि अंदर की तरफ। ठीक है, अब फोर्स की बात करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड दोनों में ही इनवर्ड है, तो I1 पर देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे अगेन, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट की डायरेक्शन नीचे है, तो फोर्स कहाँ एक्ट होगा, इस तरफ, दैट वाज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सिमिलरली फॉर द सेकंड वायर मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, तो फोर्स की डायरेक्शन होगी इस डायरेक्शन में। तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो ये याद रखेगा, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट है तो अट्रैक्ट, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिपेल। अब हम बात करते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा। अभी हमने फोर्स की वैल्यू निकाली कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फोर्स फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। वी नो दैट जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, आर डिस्टेंस पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। अब हम अगर मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं I1 के थ्रू तो B इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट इंटू I1 अपॉन 2 पाई आर। क्लियर। अब नाउ अगर लेंथ इसकी L है, दोनों ही कंडक्टर्स की लेंथ L है, और ये एक मैग्नेटिक फील्ड B में रखा हुआ है, तो इस पर फोर्स कितना एक्ट होगा। सो दैट वाज द नाउ फोर्स ऑन कंडक्टर कैरिंग करंट I2। ठीक है, तो फोर्स की वैल्यू हमने लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, दैट F इजिकल टू होता है ILB साइन ऑफ थीटा। क्लियर। अब ILB साइन ऑफ थीटा, यहां पर देखिए I की वैल्यू क्या है, दैट इज I2, L हमारा लेंथ है, B मैग्नेटिक फील्ड हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, एंड थीटा कितना होगा यहाँ पर, दैट वाज 90 डिग्री, क्योंकि करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। सो F इजिकल टू हो जाएगा दैट इज I2 इंटू L इंटू B, दैट मीन्स म्यू नॉट इंटू I अपॉन I1 अपॉन 2 पाई आर इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री, साइन 91 हो जाएगा, और L को इधर ले आएंगे तो F अपॉन L इज इक्वल टू होगा दैट इज म्यू नॉट इंटू I1 इंटू I2 अपॉन 2 पाई आर। So that was the force per unit length act on a parallel current carrying conductors। ठीक है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ की जो वैल्यू आती है म्यू नॉट इंटू I1 इंटू I2 अपॉन 2 पाई आर। सिमिलरली यहाँ पर जो फोर्स की वैल्यू है सेकंड वायर में भी इतनी ही होगी, बस वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो जो हम बात करें कि फर्स्ट वायर पे कितना फोर्स लग रहा है इतना, तो सेकंड पर कितना है, दैट इज द सेम लाइक दैट फर्स्ट वायर। क्लियर। सो दैट वाज द डेरिवेशन फॉर द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग conductors placed parallel to each other, right? Now in the next video we will discuss about the torque on a rectangular coil placed in a magnetic field, uniform magnetic field. Let's go for that. So now discuss about the torque on a current carrying coil placed in a uniform magnetic field। अगर कोई करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल की बात करें और वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, तो इस केस में जो टॉर्क एक्ट होगा कॉइल पर वो कितना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि टॉर्क क्यों एक्ट होगा, जब भी कोई कॉइल करंट कैरिंग कॉइल हम इसमें प्लेस कर रहे हैं जिसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज I। क्लियर। तो अब इसके जो आर्म्स होंगी वो क्या है, एक रेक्टेंगुलर या सॉरी हम जो आर्म्स होंगी वो रिएक्ट करेंगे एज अ कंडक्टर। तो कंडक्टर में जब करंट फ्लो होता है और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उस पर फोर्स एक्ट करेगा। सेम एज रेक्टेंगुलर कॉइल के अदर साइड में अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, जैसे कि अगर इसमें ऊपर की तरफ हो रहा है तो देन करंट की डायरेक्शन
जो नेक्स्ट आर्म होगी मतलब अपोजिट आर्म, उसमें नीचे की तरफ करंट फ्लो हो रहा होगा। इस वजह से जो फोर्स की वैल्यू है इन दोनों आर्म पर वो अपोजिट होगी, और जब फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट होगी और फोर्स की वैल्यू सेम है तो वो उसको एक रोटेट करेगी अबाउट एन एक्सिस। तो जब रोटेशन मोशन होता है तब क्या होगा, तब टॉर्क एक्ट होगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क? इन दैट केस हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसकी लेंथ L है और ब्रेथ B है, और इस केस में इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है दैट वाज द I। अब नाउ जो कॉइल की आर्म है AB एंड दैट वाज अ C एंड D, तो AB पर करंट ऊपर की डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो इस पर जो फोर्स एक्ट होगा वो अंदर की तरफ होगा। एंड सिमिलरली जो CD आर्म है उस पर फोर्स कहाँ होगा, आउटवर्ड यानी कि बाहर की तरफ एक्ट होगा। तो इस केस में अगर हम टॉर्क निकालें तो टॉर्क की वैल्यू जो होगी, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो टॉर्क टॉ इज इक्वल टू फोर्स F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, इन दोनों आर्म के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू द B यानी कि ब्रेथ ऑफ द कॉइल। अब नाउ अगर हम फोर्स की बात करें, फोर्स एक L लेंथ के कंडक्टर पर फोर्स कितना लगता है, किसी अगर वो मैग्नेटिक फील्ड B में रखा हुआ है तो दैट इज ILB साइन ऑफ थीटा, ठीक है। और जहां पर कि थीटा यहाँ पर एक्सिस जो एंगल बना रहा है, सॉरी कंडक्टर जो एंगल बना रहा है विद द मैग्नेटिक फील्ड B। सो ये वैल्यूज यहाँ पुट कर दीजिए। नाउ टॉ इज इक्वल टू ILB साइन थीटा इंटू B, या हम इसे लिख सकते हैं टॉ इज इक्वल टू I इंटू L इंटू B एक साथ लिखिए इंटू B साइन ऑफ थीटा, ठीक है। L इंटू B होगा एरिया, तो टॉ इज इक्वल टू IAB साइन ऑफ थीटा। सो दैट वाज द अमाउंट ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर बात करें, अगर इफ द नंबर ऑफ टर्न इन कॉइल दैट इज इक्वल टू द कैपिटल N, सो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा, NIAB साइन ऑफ थीटा। दैट वाज द वैल्यू ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन अ पैरेलल करंट के एक्टिंग ऑन अ रेक्टेंगुलर कॉइल, या हम अगर सर्कुलर कॉइल की बात करें तभी भी इस पर टॉर्क इतना ही होगा। अब इसको जो वैल्यूज हैं, द वैल्यू ऑफ NIA दैट इज कॉल्ड M, और M क्या है यहाँ पर, द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, क्लियर। तो NIA इज इक्वल टू M, राइट। और सो अब जो टॉर्क की वैल्यू होगी, टॉ इज इक्वल टू क्या होगा, दैट इज MB साइन ऑफ थीटा, ठीक है। और इन अ वेक्टर फॉर्म टॉ इज इक्वल टू M क्रॉस B, दैट वाज द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ पैरेलल करंट कैरिंग ऑन अ रेक्टेंगुलर कॉइल, राइट क्लास। चलिए अभी आप इतना स्टडी कीजिए और आगे हम इसमें नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ भी डिस्कस करना है तो प्लीज़ गो अहेड एंड आस्क टू मी। थैंक यू।